Technology, technology, technology. Yes, my friends, our whole life is surrounded with technology. हमारी पूरी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी से घिरी है. अगर मैं कहूँ कि 99% हमारे काम, 99% हमारी लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, देन इट वुड नॉट बी रॉन्ग. मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, कार, स्कूटर, बाइक, लाइट, हेल्थ, वेल्थ, एटीएम, जॉब्स, सर्विस, telecommunication, enjoyment, entertainment, everything is based on technology. So friends, आज हम इंग्लिश चैम के वोकैबुलरी सेशन में जानेंगे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉप 10 वर्ड्स क्या हैं जो आपको पता होने चाहिए. इफ यू आर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, इफ यू आर इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी, देन विदाउट दीज 10 टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स यू कांट स्पीक ऑन टेक्नोलॉजी. तो चलिए चलते हैं हम उन 10 टेक्नोलॉजी वाले वर्ड्स पे जो हमें पता होने चाहिए और जो हमारी इंग्लिश को करेंगे इम्प्रूव. तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही आपके सामने लाते हैं इनोवेटिव और क्रिएटिव वोकैबुलरी सेशंस और ग्रामर और स्पोकन सेशन. तो चलते हैं पहले इंपॉर्टेंट वर्ड में जो डिस्कस करेंगे हम, जिसके ऊपर वर्ड, उसका मीनिंग, उसका नेचर, उसके सिनोनिम्स और उस पे एक सेंटेंस. और फ्रेंड्स, आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बनाएंगे एक सेंटेंस मैं बताऊंगा, एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है. और जो भी कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा सेंटेंस बनाएगा उसको मैं अगले वीडियो में उसके कमेंट बॉक्स में लिखी हुई सेंटेंस दिखाऊंगा और उसकी आईडी को भी मैं डिस्प्ले करूंगा. तो चलते हैं पहले इंपॉर्टेंट वर्ड पे जो है इनोवेटिव. यस माय फ्रेंड्स, इनोवेटिव है एक एडजेक्टिव. इससे रिलेटेड वर्ड है इनोवेशन, और इनोवेटिव का मतलब होता है यूजिंग न्यू मेथड्स और आइडिया. नए नए मेथड्स और आइडियाज को लेके जो कोई काम करता है वो बंदा होता है इनोवेटिव. तो क्या आप हैं इनोवेटिव अपनी लाइफ में? मैं तो बहुत इनोवेटिव हूँ, तभी मैं अपनी कोचिंग क्लासेस में भी क्लासेस देता हूँ और ऑनलाइन भी क्लासेस देता हूँ और ऑफलाइन भी देता हूँ. तो इनोवेटिव का मतलब है नए नए मेथड और आइडियाज को यूज करना. सिनोनिम, इसके सिनोनिम है ओरिजिनल, इंडिजिनस, सेल्फ क्रिएटेड. जो ओरिजिनल हो, आपका अपना हो, वही तो आपका अपना मेथड होगा. इंडिजिनस, खुद का बनाया हुआ, तो खुद की नए आइडियाज, नई सोच लाता है, वो होता है इनोवेटिव. और कौन है इनोवेटिव? एलन मस्क ऑफ स्पेस एक्स CEO इज द मोस्ट इनोवेटिव बिजनेसमैन ऑफ प्रेजेंट टाइम. यस माय फ्रेंड्स, एलन मस्क को आप जानते होंगे, स्पेस एक्स, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री क्रिएट की है. स्पेस में शटल भेज के, स्पेस में एयरक्राफ्ट भेज के, जिसमें उन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट को भेजा है. पहले प्राइवेट बिजनेसमैन है जिन्होंने स्पेस में अपना विमान भेजा है. तो एलन मस्क अभी के जो स्पेस एक्स के CEO हैं वो मोस्ट इनोवेटिव बिजनेसमैन है प्रेजेंट टाइम के. तो आपको भी एक सेंटेंस बनाना है, मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा क्या आपने सेंटेंस बनाया है. दूसरा वर्ड है टेक सेवी. टेक सेवी, ये भी एडजेक्टिव है. टेक सेवी का मतलब होता है वो इंसान जो वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड हो, सब कुछ पता हो, स्पेशली कंप्यूटर्स और इंटरनेट. तो कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखता हो या काफ़ी इंफॉर्मेशन रखता हो, वो बंदा था टेक सेवी. और अगर हमें अपनी लाइफ करनी है इम्प्रूव, तो हम सबको बनना होगा टेक सेवी, बिकॉज इट इज़ अ डिजिटल एरा. सिनोनिम्स है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. Like you are a technologically advanced person, I am a technologically advanced person. That's why I am teaching you online and you are learning online. तो जो स्टूडेंट्स, जो लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं, वो है टेक सेवी. यंगर जनरेशन इज टेक सेवी जनरेशन. जो यंग जनरेशन है, अभी की जनरेशन है, वो टेक सेवी जनरेशन है. तो क्या आप हैं टेक सेवी? अगला वर्ड है टेक्नोक्रेट. टेक्नोक्रेट भी एडजेक्टिव है. अ साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट who has lot of power in politics or industry. एक साइंटिस्ट या टेक्निकल एक्सपर्ट जिसकी काफ़ी पावर है इंडस्ट्री में, मतलब जो बंदा या तो साइंटिस्ट हो या टेक्निकल फील्ड में उसका काफ़ी बिजनेस बहुत फैला हो और वो खुद टेक्निकल फील्ड का हो, उसके नेताओं से संबंध हो, जैसे मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, बिल गेट्स. ये सब लोग टेक्निकल फील्ड में इनको नॉलेज है और ये बिजनेसमैन भी है, इनकी काफ़ी पावर है इंडस्ट्री में. तो मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, बिल गेट्स are the world's big 3 technocrats of
प्रेजेंट टाइम। तो क्या आप भी जानते हैं किसी टेक्नोक्रेट को? अगर आपको इंडियन टेक्नोक्रेट्स के नाम लिखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सेंटेंस लिखिए, आई विल गिव यू रिप्लाई टू इट। अगला वर्ड है इंट्यूशिव, INTUTIV, इंट्यूशिव एडजेक्टिव है। इंट्यूशिव का मतलब होता है सिंपल टू यूज एंड अंडरस्टैंड, जो आसानी से हम यूज कर सके और आसानी से समझ आ जाए। तो इसका सिनोनिम है इनेट, और एग्जांपल है एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी इज हाईली सक्सेसफुल। एंड्रॉइड फोन्स आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं। होल वर्ल्ड 99% पीपल आर यूजिंग एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टाइम इन मोबाइल्स। और ये क्यों है सक्सेसफुल? क्योंकि ये है हाईली इंट्यूसिव, बहुत इजीली हम एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। तो इंट्यूसिव मतलब सिंपल टू यूज एंड अंडरस्टैंड। तो आप भी लिखिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इंट्यूसिव। अगला वर्ड है अपग्रेड। अपग्रेड, बिकम बेटर देन द अर्लियर वर्जन। हमेशा हमें बोलते हैं लाइफ में अपग्रेड करना चाहिए, हम हमेशा बोलते हैं कि मुझे अपग्रेडेड वर्जन चाहिए। तो पहले से अर्लियर वर्जन से बेटर बन जाने को बोलते हैं अपग्रेड करना, या रिप्लेस द ओल्ड वर्जन विद अ न्यू वर्जन। पुराने वर्जन को हटा के नया वर्जन जब ला जाता है हम बोलते हैं हमने अपग्रेड कर दिया। जैसे इसे सिनोनिम्स है एनहांस, इंप्रूव। तो ऑल सोशल मीडिया कंपनीज कीप अपग्रेडिंग देयर एप्लीकेशंस एंड फीचर्स ऑन मंथली बेसिस। तो आप देखो सारी सोशल मीडिया कंपनी, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपके मोबाइल्स हो, तो उसमें हमेशा बोलते हैं कि सिस्टम अपग्रेड करो। वो हमेशा नए नए फीचर्स लाते रहते हैं। पुराना वर्जन, पुराना फेसबुक वर्जन, पुराना जो आपके सॉफ्टवेयर वर्जन होते हैं उनको कंपनीज बोलती है कि अपग्रेड कर ले, चेंज कर दे नए से। तो क्या आप कर रहे हैं अपनी लाइफ को अपग्रेड? मैं तो कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पे, रेवोल्यूशनाइज। क्या वर्ड है? रेवोल्यूशनाइज। रेवोल्यूशनाइज का वर्ड है वर्ब। इसका मीनिंग है टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, किसी को पूरी तरह से बदल देना, सो दैट इट बिकम्स मच बेटर, जिससे वो और अच्छा हो जाए। ऐसा बदल देना कि वो और अच्छा हो जाए। तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कर दिया रेवोल्यूशनाइज, पूरा बदल के रख दिया हमारी लाइफ को, और बेटर, बेहतरी के लिए क्रांतिकारी बदलाव करना। तो इटैलिक्स में लिखा है। सिनोनिम्स है ट्रांसफॉर्म, रिकास्ट। आपने मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मेशन, रिकास्ट करना, अपने को ऐसे बदल देना कि हम और बेहतर बन जाए। तो देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइव्स। कोई शक नहीं है कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। तो आपकी लाइफ को किसने रेवोल्यूशनाइज किया है जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स पे सेंटेंस। चलते हैं अगले टेक्निकल वर्ड में, अगले टेक्नोलॉजी वाले वर्ड पे, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू एक नाउन है, एन इंपॉर्टेंट स्टेप और डिस्कवरी दैट हेल्प्स इंप्रूव अ सिचुएशन और आंसर क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट स्टेप या एक बड़ी डिस्कवरी जिससे कुछ सिचुएशन और बेहतर या कोई क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। एक बड़ी कामयाबी, बेहतरी के लिए, जिसका सिनोनिम है डिस्कवरी, फाइंडिंग या लीप, एक बड़ी छलांग। तो क्या क्या ब्रेक थ्रू आए हैं? साइंटिस्ट हैव मेड अ बिग ब्रेक थ्रू इन द सर्च फॉर क्योर फॉर कैंसर। तो कैंसर के इलाज के ढूंढने में साइंटिस्ट ने की है बड़े बड़े ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू होती है बड़ी कामयाबी मिलना, जिससे कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन सुधर जाती है। अब चलते हैं हम अगले वर्ड पे, इस पे मुझे चाहिए आपका सेंटेंस। अगला वर्ड है टेक्नोलॉजिकल वर्ड है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल होता है समथिंग यू कुड नॉट मैनेज विदाउट, जिसके बिना काम ना चल सके। तो आज के टाइम पे मोबाइल, स्मार्टफोन्स, टीवी, बाइक, द होल टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर अस। हमारे लिए ऐसे बन चुके हैं इनके बिना काम नहीं चलता। द स्मार्टफोन्स हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम। तो आपके लिए कौन सा है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इंडिस्पेंसेबल, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब चलते हैं, अब हम करते हैं अगले वर्ड पे जो है कटिंग एज। कटिंग एज, कटिंग एज होता है वेरी मॉडर्न और वेरी लेटेस्ट एंड इनोवेटिव, बहुत नया, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही लेटेस्ट। सिनोनिम है इसके फोरफ्रंट, लीडिंग एज, वैनगार्ड। तो आपको पता है कटिंग एज अभी लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट है कैरी मिनाटी का वीडियो यलगार, वो लेटेस्ट है, बट वो टेक्नोलॉजी नहीं आता। टेक्नोलॉजी में बोल रहे हैं हम जो लेटेस्ट है, तो 5G टेक्नोलॉजी इज द कटिंग एज इन टेलीकम्युनिकेशन। जो 5G टेक्नोलॉजी है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। आप भी देखिए कि कौन कौन से वर्जन है एंड्रॉयड में जो कटिंग एज है। अगला वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है नॉट इन यूज एनी मोर,
जो टेक्नोलॉजी में अब यूज नहीं होता वो हो गया आउटडेटेड, हैविंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय समथिंग न्यू, जिसको किसी नए ने रिप्लेस कर दिया है, प्रयोग या प्रचलन से बाहर। तो जो भी चीज अब यूज में नहीं है वो हो चुकी है ऑब्सोलीट। सिनोनिम है इसके आउटडेटेड, आउटमोडेड, आर्काइक, एंटिकेटेड। तो आपको पता है टेक्नोलॉजी कितने तेज ग्रो कर रही है और हर 3 महीने में, हर 6 महीने में जो पुराने प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट वो आउटडेट हो जाते हैं, उसकी जगह आते हैं नए। तो सीडी प्लेयर हैज बिकम एन ऑब्सोलीट प्रोडक्ट नाउ। सीडी प्लेयर ऑब्सोलीट हो चुका है, अब यूज में बिल्कुल नहीं है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ MP3 प्लेयर, जब से MP3 प्लेयर आए तो सीडी प्लेयर्स क्या हो चुके हैं, ऑब्सोलीट। और वैसे बहुत सी चीजें ऑब्सोलीट हो रही हैं, ठीक है। तो आपको लिखने हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट है, जैसे कीपैड फोन्स पुराने वो ऑब्सोलीट हो गए, नोकिया की जो मोबाइल टेक्नोलॉजी थी वो ऑब्सोलीट हो गई, बहुत से वर्जन ऑब्सोलीट हो गए हैं, ठीक है। स्कूटर हैज बिकम एन ऑब्सोलीट प्रोडक्ट, अब बाइक्स आ गई हैं, ओके। तो ऐसे ही आपको बताने कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, तभी आप जानेंगे जब आप मेरे साथ लर्न करेंगे। और अगर आपको करना है वोकैबुलरी को इम्प्रूव तो कमेंट्स में हर वर्ड पे कीजिए सेंटेंस और हम करेंगे एंजॉय एक साथ। तब तक मैं आपको बस ये बोलूंगा, कीप वॉचिंग माय वोकैबुलरी सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, like the video and have a nice time. Sayonara. Bye bye.